नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जो 21 जून की प्रमुख खबरें हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उनके विषय में समझेंगे। तो देखिए, पहली न्यूज जो आ रही है वो आपको दिख रही होगी। ये नरेंद्र मोदी जी हैं और योग कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। ठीक है। और इसकी क्या थीम है वो भी आप जान लीजिए। यानी कि 21 जून, पहले तो आपको ये याद रखना है कि विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, योग दिवस के रूप में। और हर साल योग दिवस की थीम अलग अलग तरह की रखी जाती है। इस साल यानी 21 जून 2021 में योग दिवस की थीम क्या थी? योगा एंड फॉर एंड वेल बीइंग। तो योगा फॉर वेल बीइंग, ये इसकी इस बार की थीम थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, वर्ल्ड पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी WCPA प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन, यानी कि विश्व संविधान और संसद संघ, इसका नाम क्या है? विश्व संविधान और संसद संघ WCPA ने 23 जून 2021 को अपना पायलट कार्यक्रम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन, शुरू किया है। ठीक है। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को भी चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को भी चिन्हित करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अगली है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस भी दिवस है, जो वो मनाया जाता है आपको 20 जून को। यानी कि 20 जून यानी कि कल क्या मनाया गया था? विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र नामित दिन है ये। ठीक है, 20 जून को। इसमें दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का आदर और सम्मान करने के लिए इसको मनाया जाता है। पहली बार ये 20 जून 2001 को मनाया गया, तो ये आप याद रखिए, 20 जून 2001 को पहली बार ये आयोजित हुआ था। और इसने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 की कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ बनाई। यानी कि 1951 में एक कन्वेंशन हुआ था शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित, और उसकी 50वीं वर्षगांठ इन्होंने बनाई है। अगली खबर देखते हैं, वो क्या है? रोमानिया, यानी कि रोमानिया पर ओलंपिक एंड भारोत्तोलन से प्रतिबंध हो गया। मतलब पिछले डोपिंग मामलों के कारण रोमानिया को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने एक निर्णय में ये कार्य किया है। तो यानी कि आपसे अगर बस इतना ही पूछा जाएगा कि ओलंपिक ने किस पर प्रतिबंध किया है, तो रोमानिया पर यह प्रतिबंध भारोत्तोलन में कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगली न्यूज कहां से आ रही है? अगली न्यूज है, अक्टूबर में अमिताभ घोष की एक नई पुस्तक। आपको पता है अमिताभ घोष बहुत ही जाने माने लेखक हैं और ये हमेशा इनकी बुक्स आती रहती हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी हैं ये, क्योंकि साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और लेखक अमिताभ घोष की नई पुस्तक आ रही है, द नटमैक्स कर्स एंड पैरेबल्स एंड फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ये अक्टूबर 2021 में विमोचित होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आगामी पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से आज विश्व पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का विहंगम इतिहास बताया गया है। और घोष की अन्य कुछ प्रमुख कृतियों में एबिस ट्रिलॉजी, द ग्रेट एंड डिरेंजमेंट शामिल है। अगली खबर देखते हैं, एंटोनियो एंड गुटेरेस एंड दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए भी एंटोनियो गुतेरेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में चयनित किया है। ये 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन एंड बैचकिर ने की इसकी घोषणा। ठीक है, अब आप देखते हैं अगला। भारतीय मूल के जज कनाडा एंड सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत हुए। यानी भारतीय मूल के न्यायमूर्ति, इनका नाम है महमूद एंड जमाल। क्या नाम है इनका? महमूद जमाल। ये कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, महमूद जमाल। ठीक है। अगली खबर आ रही है, इब्राहिम एंड रईस ईरान के नए राष्ट्रपति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि ईरान इराक ये सब बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इसलिए ईरान को आप लोग याद रखिए कि इब्राहिम रईसी जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। ईरान में आपको पता ही है बहुत ज्यादा क्या है, रईसी है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कच्चा तेल बहुत मात्रा में वहां पर मिलता है। इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं इब्राहिम रईसी के नाम से। ठीक है।
ये है एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। इन्होंने एससीओ बैठक में भाग लेंगे संघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ, उसमें ये भाग लेने जा रहे हैं अजीत डोभाल। पाकिस्तानी एनएसए एंड मोईद एंड यूसुफ भी इसमें भाग लेंगे। तजाकिस्तान समूह का अध्यक्ष है और एससीओ के सारे जो 8 देश हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। रूस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ के रूस, चीन और भारत। आप ये 3 तो याद रखिए, रूस, चीन और भारत, और पाकिस्तान याद रखिए। उसके बाद ये सब जो मध्य एशियाई कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके जो सदस्य देश हैं वो शामिल। गिनी में दूसरा इबोला प्रकोप समाप्त हो गया है, तो ये बहुत अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर गिनी के दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है। प्रकोप 14 फरवरी 2021 को घोषित किया गया था। गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में महामारी ने 11,300 लोगों की जान ले ली है। इबोला में गंभीर बुखार आता है और सबसे खराब स्थिति में बिना रुके रक्तस्राव होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये शारीरिक तरल पदार्थों के निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। अगली खबर देखते हैं। श्याम सुंदर कौन है भैया? श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर वैसे भी श्याम सुंदर ही थे। श्याम सुंदर ने यूएन भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों, क्योंकि यूएन यूनाइटेड नेशन का दिया हुआ पुरस्कार है, और दूसरी चीज ये पर्यावरण के क्षेत्र में है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। राजस्थान स्थित जलवायु कार्यकर्ता है ये श्याम सुंदर ज्ञानी की पर्यावरण संरक्षण अवधारणा फैमिलियल, ये भी आप याद रखेंगे किसके लिए मिला है। फैमिलियल एंड फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीत लिया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एंड टू कॉम्बैट एंड डेजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा की गई थी। राजस्थान के बीकानेर में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर गानी 15 वर्षों से अधिक समय से फैमिलियल एंड फॉरेस्ट्री के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगली खबर देखते हैं। ये असम है। असम धीरे धीरे 2 बच्चों के मानदंड को लागू करेगा, तो ये बहुत जनसंख्या, आप कह सकते हो जनसंख्या नियंत्रण में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और जनसंख्या नियंत्रण में ये बहुत ही जरूरी भी है। तो असम सरकार राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। ठीक है। हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि कई लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। टुमारोलैंड 2021 रद्द। टुमारोलैंड दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और नृत्य संगीत समारोह में से एक है, तो ये याद रखिए इसके बारे में आप लोग। टुमारोलैंड जो है वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और नृत्य संगीत समारोह में से एक है, जिसे बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा 2021 के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है। आपने यहाँ तक जान लिया, और यहीं तक है आज के लिए आपके लिए। टुमारोलैंड यानी कि 2021 रद्द कर दिया गया है। तो आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट न्यूज थी, जिसमें ये सबसे बड़ी न्यूज है, असम जो है वो आपका 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने जा रहा है। साथ ही साथ ये जो डेजर्टिफिकेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने जो घोषणा की थी, उसके तहत श्याम सुंदर ने यूएन में भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता है। तो विश्व योगा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ योगा को अपनाएं और बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।